नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बीजेपी के विधायकों में जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, उससे उत्तराखंड में बीजेपी के बीच खलबली मच गई है। वोटिंग होने के बाद अब भाजपा विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर जो आरोप लगाए हैं, उससे पार्टी असहज स्थिति में आ गई है। इसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दोनों को ही दिल्ली तलब किया गया है। प्रदेश में वोटिंग के बाद बीजेपी में सिर फुटेबल मचा हुआ है और इस दौरान पहले तो बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए और फिर भीतरघात में की गई बातें भी आमने सामने आई। इसी बीच मदन कौशिक का एक ट्वीट भी वायरल हुआ, जिससे पार्टी में हड़कंप मच गया है। इस ट्वीट में दरअसल ये लिखा गया था कि भाजपा उत्तराखंड में हार रही है, इसीलिए मैं आज पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। सीएम धामी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उनकी लालसा देवभूमि में भाजपा को ले डूबी है। ये ट्वीट फर्जी है या सही है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में एसटीएफ इसके बारे में गहनता से इस वक्त जांच में जुटी है और इसके साथ साथ सच्चाई तलाशने की कोशिश की जा रही है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर बैठ जाऊंगा घर, इसके सामने आने के बाद पार्टी के अंदर भी अब खलबली मच गई है। अब उन्होंने ये कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, तो हरीश रावत इसकी गारंटी लेने को तैयार हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी इस बात को खुद को मुख्यमंत्री और बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री के सबसे बेहतर चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने को तौर पर देखा जा रहा है। बुधवार को एक जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि हरीश रावत ने लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कहा है कि ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं उन्हें कौन पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत इसकी गारंटी लेते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो पार्टी हाईकमान उन भावनाओं को देखते हुए सही निर्णय लेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावनाओं का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। और उत्तराखंड में बीती 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान संपन्न हो गए। इसके बाद अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की आशंका जता रहे हैं। उनका यह कहना है कि उत्तराखंड में ये नई बात नहीं है, ईवीएम बदलने की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हरीश रावत का यह भी कहना है कि उन्हें इससे इनपुट भी मिले हैं, इसीलिए पहले से ही कांग्रेस ईवीएम पर अपनी नजर बनाए रखेगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि अलीगढ़ में ताले बनवाए जा रहे हैं, जिनको स्ट्रांग रूम में लगवाया जा रहा है। इनकी पहचान आसानी से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा जिस स्थिति में है, उससे ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर ईवीएम को बदला भी जा सकता है। तो वहीं भीतरघात को लेकर विधायकों की खुली नाराजगी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से दर्शाया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसे कौशिक ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया, जबकि उनके निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। पार्टी में फर्जी ट्वीट को कांग्रेस की साजिश करार दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट में मदन कौशिक के इस्तीफे और हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई। कौशिक ने इसे साजिश करार दिया और कहा कि इस मामले में उन्होंने संगठन को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने बताया है कि उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत कर दोषी के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। इसी बीच पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस को चुनाव में हार का अंदाजा हो गया है, तभी उसके नेता बौखलाहट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के फर्जी ट्वीट प्रसारित कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
और स्टडी वीजा पर यूरोपियन देश यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं। यहां पर युद्ध की आशंका से छात्रों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। उनके परिजनों का भी बुरा हाल है, वो परेशान है। हालांकि रूस की तरफ से आर्मी वापस बुलाने के बाद छात्रों की चिंता कुछ हद तक कम हो रही है। शहरी क्षेत्र के प्रीत विहार निवासी मोहम्मद ओसामा कुरैशी, जावेद, अर्श मलिक और ऐसे तमाम छात्र हैं जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मोहम्मद ओसामा कुरैशी ने बताया है कि बॉर्डर से आ रही खबरों से कुछ चिंता जरूर हो रही है, लेकिन देश में हालात सामान्य हैं। खबरों को सुनकर लोगों में चिंता उभर आ रही है और बॉर्डर पर तनाव की स्थिति देखकर छात्र वापस भारत लौटने का मन बना रहे हैं। इसी के लिए उधम सिंह नगर निवासी कुछ छात्रों ने आपस में मिलकर बैठकर ऐसे में वहां स्वदेशी वापसी के लिए प्रयासरत है। इसी के लिए बीते मंगलवार को भी यूएस नगर निवासी 6 दोस्तों ने यूक्रेन के लवीव शहर में एकत्र होकर एक बैठक की। इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इस हालात में देश लौटना चाहिए या नहीं। तो वहीं छात्र और छात्राओं के घर वाले भी इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली हुई है, लेकिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ साथ गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में दस्तक देने के कारण शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और हिमपात के भी आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। लगातार करवट ले रहे मौसम के मिजाज को देखते हुए अभी फिलहाल कुछ दिन और लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन बीते एक सप्ताह से ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ है और चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में भी इजाफा होने लगा है। लेकिन पर्वतीय जिलों में ठंड से लोगों को बहुत राहत नहीं मिल रही। और दिगास गांव में एक महिला ने अपने ही पति का निजी अंग काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। महिला ने पहले पति का निजी अंग काटा और उसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल 13 फरवरी की देर रात को कोटलापट्टी दिगास गांव में 35 वर्षीय सुनीता देवी ने गहरी नींद में सो रहे अपने पति जितेंद्र राम का निजी अंग ब्लेड से काट दिया। पति तड़पने लगा तो उसने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे वाकये ने उनकी बेटी ने देख लिया और अपने चाचा को इसकी जानकारी दी। जितेंद्र के भाई की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व पुलिस ने ब्लेड और रस्सी बरामद कर ली और इसी दौरान नायब तहसीलदार पंकज चंदौला ने बताया है कि महिला को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसी दौरान प्रदेश में एक दिन में संक्रमितों में 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 291 नए संक्रमित मिले, जबकि 3 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। दरअसल 1085 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। साथ ही 3244 सक्रिय मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,528 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 14,991 सैंपल्स की जांच नेगेटिव आई। इस दौरान 13 जिलों में 291 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं, जिसमें देहरादून जिले में 98, हरिद्वार में 55, चमोली में 16, नैनीताल में 17, पौड़ी में 21, रुद्रप्रयाग में 10, अल्मोड़ा में 18, उधम सिंह नगर में 22, बागेश्वर में 3, टिहरी में 12, पिथौरागढ़ में 10, चंपावत में 9 संक्रमित मिले हैं। देहरादून जिले में 2 और रुद्रप्रयाग जिले में 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। इस दौरान आपको बता दें कि हिमालयन अस्पताल और कनिष्ठ अस्पताल में मरीजों ने दम तोड़ा और वहीं रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। तीसरी लहर में अब तक 249 मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बता दें आपको कि 3244 सक्रिय मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही होम आइसोलेशन में उपचार भी मरीज ले रहे हैं। प्रदेश की रिकवरी दर अब 92.93% दर्ज की गई। कुल 14,898 टेस्ट जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 14,991 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं।